प्रीति सूरज से शादी क्यों नहीं कर रही है? क्या नाटक दिखा रही थी सूरज से शादी करने के लिए, जो 3 महीना से चल रहा है सूरज प्रीति के बीच और रानी के बीच? आखिर क्यों नहीं शादी कर रही हैं? क्या दूसरे से शादी करेंगी प्रीति? सूरज को खाली वीडियो बनाने के लिए सूरज के साथ रह रही हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, 3 महीना से सूरज प्रीति का मैटर बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया था। रानी से दोस्तों सूरज जाके शादी कर लिए थे। सूरज की मम्मी दोस्तों बार बार कहती थी कि मैं प्रीति को अपना बहू नहीं बनाऊंगी, और मेरी बहू रहेगी तो रानी रहेगी। दोस्तों, अपने मन पसंद से सूरज की मम्मी रानी का शादी सूरज से करवाई थी। रानी के बारे में सूरज की मम्मी कुछ जानकारी नहीं ली कि रानी कैसी हैं। जाके जल्दी में दोस्तों प्रीति को सूरज से अलग करवाने के लिए रानी का शादी करवा दी। और जब से शादी हुआ दोस्तों, प्रीति बेहोश हो जा रही थी। थाने तक गई, सूरज के ऊपर केस की, रानी के ऊपर केस की, मार पीट, झगड़ा, लड़ाई। और साथ में दोस्तों प्रीति की मम्मी भी दोस्तों बार बार कहती थी कि मेरी सियान लड़की है, मेरे लड़की का इज्जत खराब करके छोड़ दी है सूरज। बहुत जितना प्रीति रोती थी उतना प्रीति की मम्मी प्रीति के साथ में रोती थी। कह रही थी कि अब मेरे बेटी का क्या होगा। सूरज रानी से शादी करनी है, मेरी बेटी 3 साल से सूरज के साथ 4 साल से रह रही है, मेरी बेटी का ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मेरी बेटी का शादी कौन करेगा। दोस्तों कह के बहुत प्रीति की मम्मी रोती थी। और वही सूरज नहीं प्रीति के मम्मी का बात मानते थे, ना ही प्रीति के साथ मारपीट करते थे और प्रीति के मम्मी के साथ। आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जब रानी को सूरज खलीलाबाद रूम पे लेके गए तो प्रीति की मम्मी इतना गुस्सा में गई दोस्तों कि रानी से मारपीट कर ली। और रानी भी दोस्तों प्रीति के मम्मी का इज्जत नहीं रखाई कि जैसे प्रीति की माँ वैसे मेरी माँ तो माँ होती है, नहीं इज्जत रखाई दोस्तों। प्रीति के मम्मी के ऊपर रानी हाथ उठाई और सूरज दोस्तों प्रीति के मम्मी को धक्का मार के रूम में से निकाल दिए थे। और साथ में पवन भी थे, जितेंद्र भी थे दोस्तों। जितेंद्र प्रीति के मम्मी को इतना ज़्यादा बेइज्जत किए थे, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिए थे। आखिर ये सब होने के बाद क्यों आखिर प्रीति की मम्मी अभी भी चुप है, क्यों नहीं प्रीति का शादी कर रही है? ये बात दोस्तों उस टाइम सूरज की मम्मी बोली थी, सूरज के वीडियो में बोली थी सूरज की मम्मी कि जब 4 साल से प्रीति मेरे बेटा के साथ रह रही है तो उनकी मम्मी क्यों नहीं शादी कर रही हैं। प्रीति जितना कमा रही हैं उतना अपने मम्मी को देती हैं, और सूरज जितना कमा रहे हैं वो अपने परिवार वाले को देते हैं। तो सूरज की मम्मी कह रही थी कि प्रीति की मम्मी शादी इसीलिए नहीं कर रही हैं कि शादी हो जाएगा तो प्रीति जो कमा रहे हैं यूट्यूब से वो पैसा नहीं मिलेगा। अब पैसा के लिए प्रीति की मम्मी शादी नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों ये बात सूरज की मम्मी कह रही थी। और इसी बात को लेकर जिद की वजह से सूरज की मम्मी प्रीति के खिलाफ गई थी और कुछ बातें दोस्तों कुछ प्रीति बोल दी थी, वो भी बात हो गया था। यही सब को लेकर सूरज की मम्मी भड़क गई थी और रानी का शादी करवाई थी। लेकिन दोस्तों जब रानी का सच्चाई सामने आया कि रानी अच्छी लड़की नहीं है, वो किसी दूसरे से बात करती है, तो सूरज अपना पीछा खुद रानी से छुड़ाया और जिससे रानी बात करती थी उस लड़का से रानी का शादी करवा दी है। लेकिन अभी दोस्तों रानी नहीं जा रही हैं, प्रीति से अपनी गलती का माफ़ी मांग के प्रीति के ही साथ काम कर रही हैं, उसी रूम में रह रही हैं, लेकिन अब सूरज का पीछा छोड़ दी हैं। लेकिन दोस्तों 3 महीना से जब माँ बेटी इतना ही परेशान हुई और सूरज दोस्तों बदल जाते हैं, तो ये सब आँखों से देखी, ये सब भोग चुकी माँ बेटी, तो फिर शादी क्यों नहीं कर रही हैं? दोस्तों एक वीडियो सामने आया है प्रीति का, कहते हुए नज़र आ रही है प्रीति कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी। दोस्तों सब लोग प्रीति को बोल रहे हैं कि प्रीति तुम कोर्ट मैरिज चाहे शादी कर लो, चाहे मंदिर में शादी कर लो, मगर शादी कर लोगी तो सूरज जो किए आपके साथ एक कभी नहीं कर पाएंगे। कभी लड़की लेके भाग जाते हैं, कभी जाके शादी कर लेते हैं, तो जब तुम शादी कर लोगी तो सूरज ये सब नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों जब सूरज कुछ गलत करते हैं प्रीति के साथ ना, तब प्रीति के भी समझ में आता है
कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की कि शादी नहीं की। और वही बात प्रीति की मम्मी भी कहती हैं। तब प्रीति की मम्मी कोर्ट जाती हैं, थाने जाती हैं, केस करने जाती हैं, रोती हैं, परेशान रहती हैं प्रीति को लेकर। लेकिन जब वही सूरज दोस्तों खुश हो जाते हैं तो उनकी मम्मी भूल जाती है। तो ये बहुत बड़ी गलती करती है सूरज की मम्मी। अरे सॉरी प्रीति की मम्मी बहुत बड़ी गलती करती है। दोस्तों सब कुछ मैटर सॉल्व हो गया है। रानी का शादी भी सूरज और प्रीति करवा दिए हैं। रानी मान गई है, दूसरी लड़की होती तो नहीं मानती, लेकिन दोस्तों रानी मान गई हैं, सूरज का पीछा छोड़ दी हैं। तो अब प्रीति का शादी सूरज से करवा देना ही ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों नहीं, अभी प्रीति शादी नहीं करेंगी सूरज से। प्रीति कह रही हैं कि मेरा सपना है कि मेरे माँ बाप मुझे इस मुकाम पे लाए हैं, मेरी मम्मी का देन है, तो मैं अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए मैं घर बनवा रही हूँ। घर बन के रेडी हो जाएगा तब मैं शादी करूँगी। तो दोस्तों अब घर बन जाएगा तब शादी होगा, क्या पता तब तक सूरज सही से रहेंगे कि फिर कहीं जाके शादी उदी कर लेंगे, फिर कहीं तीसरी लड़की के चक्कर में पड़ जाएंगे। ये चीज़ तो प्रीति नहीं सोच पा रही हैं कि जो इंसान बदल जाता है अपने परिवार वाले के कहने पे, उस पर कैसे विश्वास करे। तो प्रीति का बहुत बड़ी गलती यही है दोस्तों। और सूरज के बात में आके सूरज के बात को विश्वास कर लेती हैं, लेकिन वही सूरज भैया प्रीति के विश्वास को तोड़ देते हैं। वही सूरज भैया प्रीति को मारते हैं, पीटते हैं। वही प्रीति को उल्टा सीधा गाली देते, जो समझ में आता वो बोलते थे। प्रीति का नेचर नहीं सही है, प्रीति को बात करने नहीं आता है, प्रीति ऐसी है वैसी है, जो मन में आता है वो प्रीति को बोलते हैं। और खुद मारते थे और खुद रानी से मरवा रहे थे। आप लोग खुद देखे थे दोस्तों, प्रीति सूरज के ही पाने के लिए उनके घर में 2-3 बार गई, लेकिन किस तरीके से प्रीति के साथ व्यवहार गंदा किया गया था। अब प्रीति को धक्का मार के उस घर में से निकाला गया था। लेकिन फिर भी प्रीति को क्या पता क्या हो जाता है दोस्तों, इनके समझ में नहीं आता है। शादी कर लो, घर बनवाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने सपने को पूरा मत करो, आपकी मम्मी जो कह रही वो करो, मगर शादी करके करोगी ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो जब फिर तीसरी लड़की चुन लेंगे सूरज ना, तो फिर बहुत ही दिक्कत होगा, आपके ही लिए दिक्कत होगा, हम लोग के लिए नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ। प्रीति को शादी करना चाहिए कि नहीं? क्या हुआ बोलो? पापा का मोबाइल का है, क्या करेगा? पापा को कॉल करना है। और पापा को कॉल करना है? हाँ। क्यों? इतना देर हो गया अभी तक नहीं आए। ले भाई मेरे पास। क्या बोल रहे थे इसको? स्कूटी पे कौन गया? पापा ने। पापा है क्या? हेलो पापा। फोन लगा लिया पापा को? हाँ। हाँ। क्या बात क्या करोगे पापा? 9 बजे मेरे को स्केटिंग जूता चाहिए। अभी आओ। जूता चाहिए तुझे? हाँ मम्मी कब से बोल रहे हैं स्केटिंग जूता? अभी चाहिए मुझे, जल्दी आओ। दोस्तों देखिए, फ़ोन लगा के पापा से बोल रहा है कि पापा काम पर से जल्दी आओ, मुझे जूता चाहिए। जूता नहीं लेगा तो खाने भी नहीं खाऊंगा और ट्यूशन भी नहीं जाऊंगा स्कूल। सनी क्या हो रहा है रे? गले मिल रहा है, इधर आके गले मिल। हेलो काट दिया। काट दिए, अभी आ रहे होंगे ना? हैं? अभी आएंगे तो सामने से बात कर लेना ना। फ़ोन में ही पापा जूता चाहिए, पापा ये चाहिए वो चाहिए, बस खाली बकवास शुरू कर देता है। कब से बोल रहा है कि उसे जूता चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आज पूरा बादल छाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था दोस्तों। इतना गर्मी पड़ रहा है ना, बारिश होना ही बहुत ज़रूरी है। बारिश हो जाता तो थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता। थोड़ा थोड़ा बूंद पर के बंद हो गया। जब तक ज़ोर से बारिश नहीं होगा तब तक दोस्तों मौसम ठंडा नहीं होगा। देखिए पूरा आज पूरे दिन एकदम बादल छाया हुआ है। बेटा फ़ोन आ रहा है, बंद करो मोबाइल। तो दोस्तों बाय बाय, जा रही हूँ खाना वाना बनाने के लिए। आज मौसम ठीक नहीं है दोस्तों, पूरा हवा चल रहा है, नहीं तो लाइट चल जाएगा तो खाना अंधेरे में ही बनाना पड़ेगा।
फिर मम्मी आज मिलूंगी अगले मौसम वीडियो में। बारिश वाला है। हाँ थोड़ा थोड़ा हुआ था देखो ना। कितने काले बादल है। हाँ पूरा दोस्तों एकदम बादल एकदम घेरा हुआ है, काला काला हुआ है। थोड़ा अभी बारिश हुआ था हुआ, बारिश। थोड़ा सा हुआ था ना। लेकिन ठंडा 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 थोड़ा हवा चल रहा है ना जब से बारिश हुआ। क्या